सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आपसे बात करने आया हूं और ये मुद्दा हर वो टीचर्स के लिए है जो प्राइवेट स्कूल में दिन रात मेहनत कर रहे हैं बच्चों के रिजल्ट के लिए। क्या प्राइवेट स्कूल भी उन पे मेहनत कर रहा है? प्राइवेट स्कूल किस तरीके से मेहनत करेगा? सोचने वाली बात है। सो आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आज एक डिस्कशन हम करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो पूरा देख के जाइएगा। कल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मैंने एक पेज देखा, दैट इज टीचर जनता पार्टी, TJP, और मैंने देखा कि उसमें अच्छा खासा फॉलोअर है। फॉलोअर हो भी क्यों ना, इस देश में प्रॉब्लम में तो हर एक व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो। फिलहाल एक टीचिंग फील्ड का मैं अगर बात करूं, ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ध्यान को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो अभी एक न्यू ट्रेंड चला हुआ है, आप जनता पार्टी बनाइए ताकि हमारे सेंटर पे जो लोग बैठे हैं उनका ध्यान जाए। टीचर्स जनता पार्टी क्यों जरूरी है पेज बनाना? टीचर्स को क्या प्रॉब्लम हो गया? टीचर्स को किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? मैंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू दिया हूं और बहुत जगह पे मैं सिलेक्ट हुआ हूं, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया। रीजन, मैं जहां भी गया बड़े से बड़ा CBSE स्कूल में मैंने गया, और जब भी मैं CBSE स्कूल में गया मैंने एक चीज जो कंटिन्यूअसली नोटिस किया कि अगर उस स्कूल का जो मालिक है, जो मैनेजमेंट है, वो ऑडी, BMW और भी पता नहीं कितने बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं और जाते हैं। स्कूल में घुसते ही जब आपको BMW और ऑडी नजर आए तो आपको समझ जाना है कि वो उस स्कूल के मालिक का गाड़ी है ना। बाकी टीचर्स जो है वो भले पैदल आ रहे हैं, बस में लटक के आ रहे हैं, है ना, रिक्शा पे आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मतलब? ये जो हमारा बोर्ड है CBSE, ये किस तरीके से एफिलिएशन देता है स्कूलों में उसके बारे में तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एफिलिएशन देने के बाद आप ये कैसे भूल जाते हो कि उस स्कूल में टीचर्स है? टीचर्स के ऊपर ध्यान देना क्या जरूरी नहीं है? अगर आप मानोगे या नहीं, एक छोटा बच्चा, एक माँ बहुत भरोसे के साथ स्कूल भेजती है। वो जानती है कि अगर मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो वो फ्यूचर में बहुत अच्छा करेगा। लेकिन जिस बंदे के पास वो भेज रही है अपने बच्चे को, क्या वो मेंटली स्टेबल है जो आपके बच्चे पे ध्यान देगा? इसका जवाब शायद बहुत सारे टीचर्स कहेंगे नहीं, जितने भी प्राइवेट ट्यूटर और टीचर काम कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। अकॉर्डिंग टू CBSE हमारे इंडिया में पेपर वर्क तो बहुत होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी लोग नहीं जानते। आज इसी कारण है कि हमारे इंस्टाग्राम पे अलग अलग नाम से पेज बन रहे हैं ताकि लोग का ध्यान उस ग्राउंड लेवल पे जाए। जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं AC बोगी में, सो हमें ये दुनिया बहुत अच्छा दिखता है। हम जब खिड़की से देखते हैं हम लोग वाह कितना अच्छा, इंडिया कितना अच्छा है। लेकिन जब उसी ट्रेन में जब हम जनरल बॉगी में ट्रैवल करते हैं तो हमको एक इंडिया अलग नजर से दिखता है। जितने भी बड़े लोग हैं, स्पेशली वो जनप्रतिनिधि जिन्हें हम मिनिस्टर्स कहते हैं, उन्हें इंडिया एक ग्राउंड लेवल पे क्यों नजर नहीं आता है? क्योंकि जब वो मिनिस्टर बन जाते हैं वो इस लेवल से इस लेवल पर चले जाते हैं, उन्हें ग्राउंड लेवल से कोई मतलब नहीं होता है। बड़े बड़े पॉलिसी पे बात करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, टीचर्स के ऊपर इतना बात किया गया कि बच्चों को ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। टीचर्स खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं है। अगर आप एक टीचर होते, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए में आप किस तरीके से बच्चों को गाइड कर पाते? ये कहना गलत होगा कि स्कूल के पास पैसा नहीं है। बड़े बड़े स्कूल मैंने देखा जहां पे करोड़ों का इनकम हो रहा है, लेकिन टीचर्स को उन्हें पैसा नहीं देना है। अगर आप कुछ सवाल उठाओगे, दे विल चेंज द टीचर। तो जाहिर सा बात है कि इस तरीके का पेज बनना बहुत कॉमन है।
एक और मुद्दा मैंने देखा है, मैं सीबीएसई स्कूल में बहुत दिन से पढ़ाया हूं। सीबीएसई बच्चों को लास्ट में जब बच्चे फेल होते हैं उन्हें एग्रीगेट मार्क्स देता है। आपको पता ही एग्रीगेट मार्क्स क्यों सीबीएसई देता है? आप टीचर्स को इतना डिप्रेशन में रखते हो, बच्चे फेल होते हैं, लास्ट में आप एग्रीगेट मार्क्स देके बच्चों को पास करते हो। क्या जरूरत है एग्रीगेट मार्क्स का? क्या आपके स्कूल में टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया नहीं, या टीचर्स खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं है पढ़ाने के लिए? उनका यह हालत कर दिया गया है। सीबीएसई को जब वो किसी सीबीएसई स्कूल को एफिलिएशन दे रहा है, सीबीएसई को इस मैटर पे देखना चाहिए कि उस स्कूल में टीचर्स सफिशिएंट है या नहीं है। आपसे बहुत सिंपल सा एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैं धनबाद में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने बहुत कॉलेज में घूमा इंटरव्यू के लिए। जब मैं वहां इंटरव्यू के लिए घूम रहा था, मैं एक चीज देख के बहुत हैरान था। एज पर एनसीटी ने किस तरीके का रेशियो बना के रखा है। क्या एनसीटी का एक स्टाफ भी जाके ग्राउंड स्टेट पे देख रहा है कि आप जिस कॉलेज को एफिलिएशन दिए हो उस कॉलेज में प्रॉपर टीचर्स है या नहीं? मैं जितना बीएड कॉलेज में घूमा, ओनली 1 or 2 टीचर्स आर देयर। 2 और 3 टीचर से वो पूरा अपना कॉलेज चला ले रहे हैं। मतलब बहुत हैरानी का बात है। और आप बोलते हो कि हमारे जो यूथ है वो खराब डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन में खराब क्यों ना जाए? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप काम करना आपको नहीं आता है। हमें ग्राउंड लेवल पे जाके देखना होगा, और बहुत जरूरी है ग्राउंड लेवल पे जाके देखना। सीबीएसई से रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे पे जरूर वो देखे कि अगर वो सीबीएसई के स्कूल में एफिलिएशन दे रहा है, वहां टीचर्स का हालत क्या है। सीबीएसई अगर 1 से 2 स्कूल का एफिलिएशन अगर कैंसिल कर दे, अच्छे से अच्छे जितने मैनेजमेंट है और जितने मालिक है स्कूल के, वो लाइन में आ जाएंगे। लेकिन सीबीएसई को क्या मतलब है इन सब से? सीबीएसई अपने जीवन में खुश है। जो स्कूल पैसा दे रहा है उन्हें एप्लीकेशन मिल जा रहा है, भले उनके पास स्पेस हो या ना हो। पेपर वर्क बहुत किया जाता है, बहुत सारा नियम होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लेकिन ग्राउंड स्टेट पे क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहा है? इस चीज पे हमें काम करना बहुत जरूरी है। कोठारी कमीशन ने कहा था कि हमारे टीचर्स बहुत रिजिड है, उन्हें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। टीचर्स फ्लेक्सिबल कहां से हुए? सर, टीचर्स को भी अपना घर चलाना होता है, अपना फैमिली चलाना होता है। अगर आप उन्हें सफिशिएंट अमाउंट दोगे तभी तो वो बच्चों पे ध्यान दे पाएंगे। अदरवाइज वो बच्चों को पढ़ाएंगे भी तो उनका ध्यान कहीं और लगा रहेगा। इतने सीबीएसई स्कूल है, इतने बच्चों इतना अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टीचर्स को पैसा नहीं देना है। टीचर्स का ये हालत, वर्किंग आवर इतना बढ़ा के रखे हुए हैं, जहां 4 टीचर का जरूरत है वहां 1 टीचर को अपॉइंट किया जा रहा है। आप रेशियो का बात करते हो 30:1 और 35:1। कितने स्कूल है जहां पे इस रेशियो को माना जा रहा है और फॉलो किया जा रहा है? क्या सीबीएसई को ये नहीं चाहिए कि वो इस मैटर पे जाके देखे अलग अलग स्कूल में? सीबीएसई इतना बड़ा संस्था है, लेकिन ग्राउंड स्टेट पे आप क्या कर रहे हैं सर? हमें इस मुद्दे पे आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि टीचर्स इज द बैकबोन ऑफ दिस सोसाइटी। टीचर जो है वो बैकबोन है, आप माने या ना माने, क्योंकि बच्चे आपके हमारे पास आते हैं, उन्हें किस डायरेक्शन में लेके जाना वो हम डिसाइड करते हैं। और हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तो इस चीज पे आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है, और इस मुद्दे को और उठाए ताकि ये मुद्दा टीजेपी से उठ के बीजेपी के दफ्तर तक जाए, है ना? ताकि बीजेपी के लोग भी जितने बड़े बड़े स्कूलों में देख रहे हैं कि टीचर्स का ये हालत है, वो उस स्कूल पे एक्शन ले, ध्यान दे। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर, एसी के रूम से निकलिए, थोड़ा ग्राउंड स्टेट पे आइए हमारे साथ, बहुत जरूरत है सर। थैंक यू।